गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। मैट्रिक का एग्जाम 14 फरवरी से होने वाला है। 14 फरवरी से ही हम लोग पहले क्या करेंगे, सभी मैथ का एक एक चैप्टर करके हम लोग सब रिवाइज कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहुंचे हैं हाइट एंड डिस्टेंस पर। हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। और ये हाइट एंड डिस्टेंस बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग को समझना है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। दोनों फिगर हम एक एक करके बोर्ड पर बनाए हुए हैं। इस बोर्ड पर जितने भी फैक्ट लिखे हुए हैं, जितने नोट्स बनाए हैं, वो सारे नोट्स जो है परीक्षा के व्यू से और नॉलेज के लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण में व्यक्ति वस्तु से नीचे होता है, इतना बात याद रखना है। उन्नयन कोण में हमेशा व्यक्ति वस्तु से नीचे होता है। उन्नयन कोण बनता कैसे है, तो उन्नयन कोण में व्यक्ति का आंख से क्षैतिज रेखा और वस्तु और आंख से दृष्टि रेखा, ये वाला रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ये वाला क्षैतिज रेखा है, यहाँ व्यक्ति खड़ा है, हमेशा कोण व्यक्ति के आंख से ही तय होगा। क्षैतिज रेखा और वस्तु और आंख से दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का यहाँ हम डिफिनेशन लिखे हुए, जब व्यक्ति नीचे हो तथा वस्तु ऊपर हो तो आंख की दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच उन्नयन कोण बनता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है कि व्यक्ति जो है ऊपर है, आकार नीचे है। जब व्यक्ति ऊपर होगा और वस्तु नीचे होगा तो आंख से क्षैतिज रेखा और वस्तु और आंख के बीच दृष्टि रेखा, ये वाला दृष्टि रेखा है, यहाँ लिखे हुए हैं। ये वाला रेखा क्या है, दृष्टि रेखा है। वो उनके क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसी को अवनमन कोण हम लोग कहते हैं। यहाँ अवनमन कोण का परिभाषा लिखे हुए हैं कि जब व्यक्ति ऊपर हो, याद रखना हमेशा व्यक्ति ऊपर होगा और वस्तु नीचे होगी, तो उनके बीच क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और आंख से क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको अवनमन कोण कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक ना। क्या पूछता है, उन्नयन कोण बराबर होता है, तो उन्नयन कोण याद रखना हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। ये कैसे होता है, तो ये चीज हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। हालांकि थोड़ा सा बात हम लोग समझ भी लेते हैं कि उन्नयन कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, जैसे ये वाली रेखा और इस रेखा के समानांतर होता है तो ये वाला तिर्यक रेखा बन जाता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो तो तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण जो होता है, तिर्यक रेखा ये वाला बन जाता है। जेड जैसी आकृति जब बन जाता है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। तो उसी आधार पर उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। अब चलते हैं हम लोग मैथ बनाने से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद करते हैं। लिखे हुए हैं क्या, यहाँ याद रखना है क्या कि हमेशा थीटा के सामने से लंब तय होगा। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस आप बनाओगे ना, या त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें आप लोग को याद रखना है क्या कि थीटा के सामने से ही तय होगा। जैसे समकोण त्रिभुज यहाँ भी बनाए हैं, समकोण त्रिभुज यहाँ बनाए हैं, यहाँ थीटा इधर बनाए हैं, इसके सामने ये वाला भुजा है AB, तो ये लंब होगा। क्या बात बता रहे हैं कि थीटा के सामने से ही लंब तय होगा। यहाँ थीटा यहाँ बनाए हैं तो इसके सामने ये वाला BC भुजा है, तो ये लंब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखना है कि जब क्वेश्चन में आप लोगों को लंब देगा आधार पूछेगा, ठीक है। अगर कह देगा कि ये पेड़ है और ये कह देगा कि ये पेड़ जो है यहाँ से टूटकर इतना दूर पर गिरा हुआ है या इस बिंदु पर गिरा हुआ है, तो पूछ देगा कि वो पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शिखर के बीच की दूरी कितनी है। तो उसके लिए जब P देकर B पूछे जाएगा, P यानी लंब और आधार पूछा जाएगा, तो याद रखना टेन थीटा का प्रयोग आप लोग करोगे। जब भी P और B क्वेश्चन में जिक्र करेगा तो टेन थीटा का प्रयोग करोगे। दूसरा पॉइंट क्या है, जब P और H देगा तो आप लोग साइन थीटा का प्रयोग करोगे। ये सारा नोट्स है। जब B और H देगा तो हमेशा कॉस थीटा का प्रयोग करोगे। मैथ बनाते समय ये यहाँ से आप लोग को परीक्षा में 5-7 नंबर के क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग या जो हाइट एंड डिस्टेंस है उससे सारे एक पॉइंट जो है, एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल आराम से और सरल से सरल भाषा में आप लोग करके घर से जाओगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और अब उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं क्या कि जब त्रिभुज हो और त्रिभुज में एक त्रिभुज से किसी एक भुजा से अन्य एक और त्रिभुज बनती हो, तो जब किसी त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजाएं हो जाएगी, जैसे पहले वाले त्रिभुज में ये भुजा उभयनिष्ठ है और दूसरे वाले त्रिभुज में ये भुजा उभयनिष्ठ है, इनसे एक बड़ा वाला त्रिभुज बनता है और एक छोटा वाला त्रिभुज बनता है। इससे इस भुजा से भी एक ये वाला त्रिभुज बनता है, एक ये वाला त्रिभुज बनता है। तो जब किसी त्रिभुज में क्वेश्चन बनाओगे तो हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाओगे। तो जब उभयनिष्ठ भुजा होगा तो आप लोग क्या करोगे,
उसमें हमेशा टेन थीटा का प्रयोग ही किया जाएगा। याद रखना, जब किसी त्रिभुज से एक बिंदु से दो त्रिभुज बनेंगे, किसी एक भुजा उभयनिष्ठ होगा और उससे दो त्रिभुज का निर्माण होगा, तो हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा मैथ गलत हो सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है हाइट एंड डिस्टेंस से, जो आप लोग एक एक करके कर लोगे। बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।